तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने फैब्रिक को रख लिया है। अब यहाँ देखिए हमें सबसे पहले बैक पार्ट की सिलाई करनी है। तो बैक पार्ट में सिर्फ गला बनाना है। देखिए इस तरह से रख करके गले की सिलाई करेंगे और एक पट्टी हमने काटी है। देखिए पट्टी हमारी बराबर से आनी चाहिए, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए और इसको खींच के लगाना चाहिए। इस तरह देखिए हम इसको खींच कर लगा रहे हैं। यहाँ देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है। अब हम इसको देखिए यहाँ से इस तरह से छोटा छोटा कट लगाएंगे और कट लगाकर इसको देखिए बराबर बारीकी से इस तरह से मोड़ देंगे। पूरा अंदर की साइड इस तरह से मोड़ देंगे और सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई हमने लगा ली है। हमें एक सिलाई थोड़ा सा 1 फुट की दूरी पर से लगाना है। और बार जो है हमारा तो देखिए इस तरह से हमने इस पर बारीकी से लिया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। बैक पार्ट का फ्रंट भाग का बनाते हैं। बैक पार्ट का हमारा देखिए बन चुका है, छोटा सा गला था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट भाग है, इसमें बहुत ज्यादा वर्क है, इसमें हमें पट्टी नहीं लगाना है। हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग की है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कट लगा देंगे, छोटा छोटा कट लगा करके हर साइड से इस तरह से, बिल्कुल मार्केट की तरह से, जैसे मार्केट में बने कुर्ते मिलते हैं। और इसको यही से मोड़ करके स्टिच कर लेंगे। देखिए एकदम बारीक, बहुत ही प्यारा लगेगा। जैसे हमारा डिजाइन कटिंग है उस तरह से स्टिच हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसको फुल करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह से सुई का नोक अंदर करके इस साइड से घुमाएंगे और बारीकी से इसको सिल लेंगे। इस सिलाई में बहुत प्यारा बन गया है। अब इस तरह देखिए बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। बैक पार्ट फ्रंट भाग का गला हमने बना लिया है। अब देखिए हम नग जो है उसको निकालेंगे, छोटा छोटा नग है, इसको हम निकाल देंगे, नहीं तो हमारा देखिए नग को हमने हटा लिया। अब हम यहाँ से बराबर करके और यहाँ से रख करके स्टिच करेंगे शोल्डर ज्वाइन करने के लिए। तो गले की साइड से बराबर रखेंगे हम, गले की तरफ 1 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे मेरे गले के साइड से इस बार। और हम इसको फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इससे हमारा सिलाई बहुत प्यारी लगेगी। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर डाउन कर लिया है और यहाँ से ज्वाइन भी कर लिया है। अब हमारा गला देखिए इस तरह से हो रहा है। अब हमें स्लीव को तैयार करके यहाँ से स्लीव को ज्वाइन करनी है। देखिए इस तरह से स्लीव को ज्वाइन करना है। तो हमें यहाँ से पहले फोल्ड करके स्लीव को रेडी कर ले रहे हैं। एकदम बिल्कुल साधारण सूट हमें बनाना है।
यहाँ देखिए ध्यान से देखने से हम इसी तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह से स्टिच कर ले रहे हैं और इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो जाए। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने स्लिप तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें से देखना है कि फ्रंट भाग की साइड से हमें कटिंग की है किस तरह से लगाएंगे जो हमने शेप निकाला है। अब यहाँ से देखिए इसको यहाँ से बराबर करेंगे शोल्डर से और शेप वाला भाग यहाँ हमने आगे की साइड पे किया है। देखिए बराबर करके अब हम स्टिच कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए इस तरह से फिर इस तरह से आप माप करके चाहे तो शुरू से ही लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा ही आसान लगता है और बहुत ही अच्छे से बराबर में परफेक्ट सिखाया जाता है। इस तरह देख के हाफ करके हम सिलेंगे और हाफ सिलाई हम इस साइड से भी इस तरह से बराबर करके फिर शोल्डर से ही शुरू करेंगे। आधा इंच आगे से देखिए इस तरह से आधा इंच आगे से सिलाई करने से गलाई एकदम परफेक्ट बराबर आएगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको सिलाई कर ले रहे हैं और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव भी ज्वाइन करनी है। दूसरी साइड से ज्वाइन करके हम अभी इस तरह हम देखिए डबल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि स्लिप पे डबल सिलाई लगाने से स्लिप थोड़ा मजबूत होता है, फिर बार बार सिलाई टूटती है। अच्छा इसलिए स्लिप को देखिए थोड़ा हम बराबर करके इस तरह से सिलेंगे और इसकी डबल सिलाई लगाने के तो दूसरी स्लिप को हम ज्वाइन करेंगे। देखिए बराबर से सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से हमने स्लिप की सिलाई कर ली है। अब हमें इसका फिटिंग का भाग लगाना, दोनों साइड का स्लिप हमने ज्वाइन कर ली है। यहाँ देखिए इस तरह से अब हमें फिटिंग का भाग लगाना, यहाँ से देखिए इस तरह से फिटिंग का भाग। फिर देखिए इस तरह से हमने फिटिंग का भाग लगा लिया है। 5.5 इंच यहाँ यहाँ और चेस्ट हमारा 36 है तो 9 इंच, कमर 32 है तो 8 इंच और हिप हमारा 36 है तो 9 इंच। इस तरह से हमने सारा निशान लगा लिया है यहाँ से निशान। अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे, स्लिप से उठाएंगे स्टिच को। अब इस तरह से सारा भाग हम सिल लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो, इसके लिए हमने पिन अप कर लिया है। अब देखिए इस तरह से सुई का नोक अंदर करके घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से हम सिल लिए हैं, दोनों साइड का हम इसी तरह सिल लेंगे। उसके बाद हम चाक बनाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा बन गया है। अब इस पे हमें देखिए लैस नीचे था, पहले हमें इसको अटैच करना है नीचे साइड से। तो यहाँ से देखिए सीधे साइड से पहले हम करके इसको लैस अटैच करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लेस को जो हमने निकाल दिया था सिलाई करते समय, अब हमें इसको उसी हिसाब से ज्वाइन करना है जैसे हमने निकाला था इसको। तो वहीं से रख करके हम देखिए ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रश को ज्वाइन करने के बाद चाक बनाएंगे यहाँ से। बचे हुए फैब्रिक को धागे को कट कर दो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हम इस तरह से मोड़ेंगे। चाक बनाने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह से इसको मोड़ कर फोल्ड करके पहले हम एक सिलाई लगाएंगे 1 फुट की दूरी से। देखिए यहाँ फुट की दूरी से हम सिलाई लगाने के बाद एकदम बारीक सिलाई के आएंगे। सिलाई को अंदर करके सुई का नोक इस तरह से इसको घुमाएंगे और घुमाने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ से देखिए इसे फोल्ड करके यहाँ से इस तरह से 20 फिंगर रख करके यहाँ सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा भी लूजिंग नहीं आनी चाहिए, लूजिंग आएगी तो फिनिशिंग में खराबी आएगी। बहुत ही बारीकी से इस तरह से सिलना चाहिए 1 फुट की दूरी पे। देखिए यहाँ नीचे का लेस वाला भाग जो है इसको हम फोल्ड करके यहाँ से इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा मोटा है और लंबी है, तो बहुत हिसाब से बारीकी से इसको सिलाई लगाएंगे। और इसको सिलाई लगाने के बाद हम तो कपड़े को जो है फैब्रिक को सीधे कर लेंगे। देखिए धागे को कट करके अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधे साइड से एकदम से लंब से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे लंब से सिलाई लगाते समय फुट के आधे भाग पे ही रखना चाहिए मशीन, तब लंब से सिलाई बराबर आएगी। अब फुट के आधे भाग पे हमने फैब्रिक को रखा है और देखिए हमारी सिलाई जारी आ रही है। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे, सुई का नोक अंदर करेंगे और यहाँ से घुमा करके यहाँ से देखिए इस तरह से चाक बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई का वीडियो हमारा कैसा लग रहा है आप देखते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए इस तरह से हमने सारे चाक बना लिया दोनों साइड का। अब हम यहाँ से देखिए जो नीचे का भाग हमारा है उसको सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा मोड़ करके फोल्ड करके इस तरह देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बारीक सिलाई लगाएंगे। और बिल्कुल सूट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट सिलाई हमारी चल रही है। देखिए इस पर भी डबल सिलाई। उसके बाद का प्लाजो सेट सिलेंगे। देखिए इतना सारा सूट पूरा बनकर रेडी हो चुका है। और अब देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब इसी का सेट हम प्लाजो बनाएंगे और इसी से आपको दिखाएंगे।